Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to English with Ali Sudais. Today we're going to talk about and we're going to do postmortem of the past tenses. तमाम past tenses की हम postmortem करेंगे कि कैसे हम past tense पढ़ें. मैं भी क्या आपने पढ़े भी होंगे. हमने present tenses पढ़े और present और past tense में सिर्फ एक ही फ़र्क होगा जो कि हम पढ़ेंगे, या helping verb का फ़र्क होगा या verb का फ़र्क होगा. बाकी ज़्यादा जो उसकी जो rules है या regulations है या जो basics है वो सारी हमने पढ़ी है. Do you understand that? Okay, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर और आपने गौर से देखना है. अब देखिए, हम सबसे पहले लेंगे पास्ट टेंस में जो पहला टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम ये करते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं गया, मैं आया, मैं खाया, मैंने देखा, मैंने वगैरह वगैरह. और ये टेंस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है क्योंकि अक्सर जब आप कहानी सुनाते हैं या अपनी बात किसी को करते हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं. मैं उधर गया, उसने मुझे देखा, मैंने खाना खाया, मैं वापस आया, लेट हो गया, जल्दी हो गया, वगैरह वगैरह. ये सारी बातें जो हम करते हैं, जो आ या मैं लेट हो गई जो लड़कियां कहते हैं, या मैंने उसको देखा, वो खूबसूरत लग रही, वो खूबसूरत लगी, वगैरह वगैरह, या वो मुझे अच्छी लगी, वगैरह वगैरह. ये सारी बातें जितनी भी हैं ये सारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हैं. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान है. सिर्फ आपने देखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट सबके लिए सेम होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो या किसी और टेंस में हो. यहाँ हम जो अगर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं डिड. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर डिड इस्तेमाल करेंगे. और प्लस उसमें जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगा. कौन सा? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और प्लस उसके साथ ऑब्जेक्ट है, तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, वो इंडिपेंडेंट है. अब सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए भाई किसी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है. मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर आपको नहीं मालूम तो ये टेंस आप नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, वो गया, ही हम लिखते थे ना, ही गो, ही गोज, हम यहाँ लिखेंगे ही वेंट. वो गई, वो गई, तो हम लिखेंगे शी वेंट. ठीक है. इसी तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भाई उसने खाना खाया. ठीक है. तो आप लिख सकते हैं ही एट. देखिए, ईट का जो दूसरा फॉर्म है वो एट है. ही एट, या उसने कहा, उसने जो भी किया, ही एट द फूड. ठीक है. कुछ भी हो सकता है. अच्छा, वो आया, ही कैम, राइट, ही कैम फ्रॉम बाज़ार. ठीक है. या वो बाज़ार आया तो ही कैम टू बाज़ार. कुछ भी हो सकता है. तो ये जितने भी जुमले हैं, या मैंने लेक्चर दिया या मैंने पढ़ाया, तो आई थॉट, मैं अपने लिए क्या करूँगा, आई थॉट. अच्छा, एक बात याद रखना, जो डिड वगैरह इस्तेमाल होता है तो ये सब के लिए सेम है. इसमें सिंगुलर प्लूरल की कोई कहानी नहीं है. चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी है, वो सब के लिए यही इस्तेमाल होता है डिड. फॉर एग्जांपल, उसने करके दिखाया, ही डिड इट. हम कहते हैं ना, ही डिड इट, ही डिड इट, शी डिड इट, दे डिड इट. और अगर हम इसका बनाते हैं, यहाँ एक आता है कि अगर हम इसको बनाते हैं किस में, नेगेटिव फॉर्म में बनाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम ऐड करेंगे और यहाँ ये जुमला सारा चेंज होगा. अब देखो हमने क्या किया, पहले यहाँ तो ये सबके लिए सेम है सब्जेक्ट जो है. उसके बाद आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है. लेकिन जब आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो उस वक्त याद रखना, हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी डिड के साथ जब आप लगाएंगे, दैट इज़ इन नेगेटिव फॉर्म और इन द इंटरोगेटिव फॉर्म, यानी सवालिया निशान में या किसी भी नफ़ी वाले जुमला में, निशान नहीं सर जुमला में. तो जब जुमला में लगाएंगे उस वक्त ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये चेंज होगा. और ये गलती सबसे बड़ी होती है. अक्सर कहते हैं डिड शी वेंट, आई डिड वेंट देयर, आई डिड के. तो ये फिर आपने ये गलती नहीं करनी. ठीक है. मतलब ये कि क्या करना है, अगर आपने अफर्मेटिव ऐसा सेंटेंस लिखना है, उसमें आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है अफर्मेटिव में. और फिर उसके बाद अगर आपने ना या वो वाला जुमला बताना है, कौन सा वाला, इंटरोगेटिव वाला, उस वक्त आपने इसका ख्याल रखना है जनाब कि आपने देखो, हमने लिखना है ना, वो नहीं गई, शी डिड नॉट गो.
इसके मैं आसान तरीन तरीके बताऊं कि जुमले में सिर्फ एक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो सकता है। देखो ये डू का सेकंड फॉर्म है, तो ये फिर पहला फॉर्म आएगा। समझ रही बात? एक जुमले में एक सिर्फ सेकंड फॉर्म हो सकता है, या वो डू वाला डिड होगा या वो गो वाला वेंट होगा। लेकिन अगर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है उस वक्त आपने यहां ये फर्स्ट फॉर्म करना है, क्योंकि ये निशानी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कि वहां पर डिड लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ यार देखो लिखा ना शी वेंट, अब इसको मैंने सवाली निशान में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा डिड शी गो। ये हो जाएगा क्या वो गई, क्या उसने खाया, क्या उसने देखा, डिड शी लुक एट मी। समझ आई बात? तो याद रखना ये जुमला, याद रखना एक और चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब कभी CH के बाद प्लस ED आता है या के प्लस बाद ED आता है, इन फॉर्म में इन सूरतों में ये हो जाएगा watched। आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल सीखना है, शी watched, I watched the movie, watched the movie, I looked at her। अगर आपने सीखना है तो ठीक है, नहीं सीखना तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रोनाउंसिएशन सीखनी है तो इसका ख्याल रखना है आपने, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द प्रेजेंट। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ किसी भी जुमले को, फॉर एग्जाम्पल मैं एक जुमला लिखता हूँ और उसको मैंने कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आई रोट अ लेटर, ये तो पहले ज़माने का जुमला है, पहले ज़माने का, तो अब तो लोग इस्तेमाल नहीं करते। इसको मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव में जो मैं कन्वर्ट करूँगा मैं लिखूँगा आई डिड नॉट गो। फिर अगर इसको मैंने सवाली में कन्वर्ट करना है, फिर मैं कन्वर्ट करूँगा डिड शी गो, नहीं सॉरी क्या मुझे क्या हुआ, आई डिडंट राइट अ लेटर, सॉरी मैं मिस्टेक, अच्छा अ लेटर। Did I write a letter? Did I write a letter? समझ रही बात? तो ये आपने देखना है भाई कि जब भी अफर्मेटिव जुमला होगा, यानी जो पॉजिटिव जुमला होगा, वहाँ पर आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है, और जब कि नेगेटिव होगा तो उसमें डिड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है। एंड दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट। अब आते हैं जनाब पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। देखो पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिर्फ एक ही चेंज है, एक ही फ़र्क है, बाकी सब सेम है। हमने ये लिखा था ना, फॉर एग्जाम्पल वो आ रहा है, हमने लिखा था वो आ रहा है, ये है। अब सिर्फ है को हटा के आपने सिर्फ था लगाना है। वो आ रहा था, वो आ रही थी, वो आ रही थी, वो खा रही थी, वो जा रही थी, वो मुझे देख रही थी, मैं उसको देख रहा था। समझ रही बात? तो अब ये जो कहा, ये जो मैंने बताया ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस और मतलब जो पास्ट वाले टेंसेज हैं ये असल में इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहा मैं उधर गया, आई वेंट, तो ये कौन सा जुमला है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। फिर आपने कहा कि मैं उसको देख रहा था, आई वॉज लुकिंग एट हर इन हर आइज़, मैं उसको उसकी आंखों में देख रहा था, या मैं उसकी आंखों में देख रहा था। तो अब ये कहना आई वॉज लुकिंग एट हर इन हर आइज़, राइट, मैं उसकी आंखों में देख रहा था। शी हैड बिग आइज़, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। एंड शी सॉरी ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ये असल में मेरे ज़हन में था, मैं आखिर में ये बताऊंगा आपको, लेकिन मैं सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस की बात करूंगा अभी। तो मैं आपको ये कहूँ कि एक मिनट मैं ये आपको बताऊं कि यहाँ क्या डिफरेंस है पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। देखो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस जब पढ़ रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम कह रहे थे हमने लगाना है सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ही इज़ गोइंग, फॉर एग्जांपल ये, इसमें और इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है, और वो फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ इसका कि देखो वो आ रही है या वो आ रहा है, सॉरी वो आ रहा है, तो हमने लिखना है कि वो आ रहा था, तो हम लिखेंगे ही वॉज गोइंग, या जा रहा था, तो वो आ रहा था, ही वॉज कमिंग। क्या है? ही वॉज कमिंग, वो आ रहा था, वो जा रहा था, वो आ रहा है। मतलब इसको वॉज में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाता है? तो ये पास्ट
कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ये क्लियर हो गया ना, हमने इधर पढ़ा था। इधर सिर्फ आपने ख्याल रखना है कि जब भी ये जुमला याद रखना, जब भी सिंगुलर आएगा, कोई भी सिंगुलर आएगा, फॉर एग्जांपल आप जानते हैं अब कौन है, ही, शी, इट, या कोई भी एक नाउन है, कोई भी नाउन हो सकता है, उस सूरत में इसके साथ वाज इस्तेमाल होगा। और अगर दे है, आई है, वी है, और या प्लूरल नाउन है तो उसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, वर इस्तेमाल होगा। इफ़ आई वाज देयर आई वुड हैव किल्ड ऑल ऑफ देम। ये एक मुय्य जुमला है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए भाई कि ये इसमें ये डिफरेंस है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा, अब मैं जा रहा हूँ अपनी एक सीन में ले जा रहा हूँ आपको, मैं एक सीन में ले जा रहा हूँ आपको, और आपने डूबना है उसमें और फिर आपने समझना है। मैं उसको देख रहा था, आई वॉज लुकिंग, सॉरी आई के साथ वाज आता है, अच्छा आई के साथ वर नहीं आता, ये आपने याद रखना है। आई वॉज लुकिंग एट हर इन हर बिग आइज, ठीक है। वो मुझे देख रही थी, शी वॉज लुकिंग, देखो ये जुमले सारे आपने समझने हैं। शी वॉज लुकिंग एट मी, वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। शी वॉज वेटिंग फॉर मी, समझ आ रही बात अब, शी वॉज वेटिंग फॉर मी, ठीक है। तो फिर आपने देखा हम पिज़्ज़ा खा रहे थे, वी वर ईटिंग पिज़्ज़ा, वी वर देखना, अच्छा इसको देखना आपने, ऐसा ना कि ये वाला गलत हो जाए। फिर आपने देखना है हम अगले दिन पार्क जा रहे थे, वी वर गोइंग टू द पार्क नेक्स्ट डे, ठीक है। हम आउटिंग का प्लान कर रहे थे, वी वर प्लानिंग फॉर आउटिंग, ठीक है। हमारे पहुंचने से पहले वो खा रहे थे, सो दे वर ईटिंग बिफोर आवर अराइवल। अब ये सारी बातें आप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला आएगा तो आप बता सकेंगे, क्योंकि मैंने जब देखा नम्स वाले पेपर्स में तो मैंने वी के साथ वॉज लिखा देखा, आई के साथ वर्ड देखा, जो मतलब स्पॉटिंग एरर के वाले क्वेश्चन आते हैं, ये आपने सिर्फ सीखना है, उसके बाद आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, ये बहुत आसान है इंशाल्लाह। तो ये आपने देखना है भाई कि ये वाला आता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होगा, ये जो है। अब आते हैं हम उसकी तरफ। इसमें तो फिर भी वाज और वर का मसला है, फ़र्क है। हम जब अब इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस जो कि परफेक्ट टेंस है, उसमें तो एक ही सिर्फ फ़र्क है, और वो है एक ही हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है, क्योंकि उसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम अब पढ़ेंगे जनाब पास्ट परफेक्ट टेंस। ये क्विक रिव्यू है, इसलिए क्विक रिव्यू है कि मतलब आपको इतना चाहिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ये तो हो गया जो हमने दो बातें की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, वो गया, या वो आया, मैं गया, मैं ये वगैरह वगैरह, या वो मेरा इंतज़ार कर रही थी मेरे आने से पहले ही, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। फिर हम कहीं ना हम गए, तो हम गए मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, हम पिज़्ज़ा खा रहे थे वगैरह वगैरह ना। अच्छा, उसके बाद आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हमने ये पढ़ा था ना कि वो आया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना वो आया है, या वो आ चुका है, ये जुमला है। अब इस जुमले में है को हटा के आपने था लगाना है, बस ये आपका क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। सिर्फ है को था करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ना, उधर हमने लिखा था शी हैज़ कम, वो आई है। अब आपने सिर्फ यहाँ हटा के जैसे था की जगह हैड लगाना है, यहाँ पर एक ही हैड लगाना है, बाकी सेम टू सेम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसके साथ हैड लगेगा, बस सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हैड लगेगा। ये इसलिए मैंने किया क्योंकि प्रेजेंट वाले टेंसेस हमने साथ में किए थे और वो सही किए थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ वो मुझसे पहले आई थी, शी
had come before my arrival, या before me बस लिखो काफ़ी है, लंबा नहीं करूँगा, ठीक है। she had come before me, मतलब मैं जब गया तो वो मुझसे पहले आई थी। आप फॉर एग्जाम्पल कोई बात करें ना कि जब मैं गया तो वो पहले मुझसे आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये कहें कि फॉर एग्जाम्पल हम, अच्छा, या वो अब ये कह सकते हैं कि मैं उसकी तरफ गया था, ठीक है। या मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं पेशावर गया था, तो मैं कहूँ कि आई हैड गॉन टू पेशावर। अब देखो, आई अपनी जगह, हैड हेल्पिंग वर्ब, गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड टू पेशावर। आई हैड गॉन टू पेशावर, मैं पेशावर गया था। तो मैं जो पेशावर गया था वो वाली कहानी मैंने सुनाई है भाई, मैं पेशावर गया था, तो आई हैड गॉन टू पेशावर। वो कौन सी टेंस में सुनाऊंगा मैं? परफेक्ट टेंस में, कि बस वो गया था, वो कहानी थी, ठीक है, वो कहानी थी। तो वो जो थी कहानी वो हम क्या करेंगे, वही था। या मैं जा चुका था, या मैं गया था, बस एक ही बात है। ये जब आपने करना है तो ये आपने कहा आई हैड गॉन टू पेशावर, ये वाला हो गया। शी हैड कम बिफोर मी, मैं पेशावर गया था, वो मेरे से पहले आई थी, आ चुकी थी, आई थी, वगैरह वगैरह ना। ओके, उसने मुझे कर्जा दिया था, फॉर एग्जाम्पल ये है। तो आपके कैसे ना, शी हैड गिवन मी लोन, ठीक है, ये मैं स्मॉल करूँ तो ये शी हैड गिवन मी लोन, उसने मुझे कर्जा दिया था। आप नहीं करना भाई, उसने मुझे कर्जा दिया था, शी हैड गिवन मी लोन। ओके, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि चलो, हमारे आखिरी मुलाकात से पहले हमारा, ये हमारा इस्तेमाल हो जाएगा ना इसमें, दोनों हमारा ब्रेकअप हो गया था या हो चुका था, एक ही बात है। अच्छा, ओके, अब मैं ये लिखूंगा बिफोर और लास्ट मीटिंग, बिफोर और लास्ट मीटिंग, ये हो गया। और ब्रेकअप हैड डन, अब इस जुमले को देखेंगे, इस जुमले को मैंने ये कहा कि हमारा ब्रेकअप हो गया था, मैंने ये जुमला लिखा है, तो और ब्रेकअप हैड डन, समझ में? अगर मैं ये लिखूं कि हम दोनों ने ब्रेकअप किया था, तो वी हैड डन ब्रेकअप, दोनों जुमले में फ़र्क ना। तो अगर मैं ये लिखूं कि हमने ब्रेकअप किया था, हम ब्रेकअप कर चुके थे, या हमारा ब्रेकअप हो गया था, तो फिर हम लिखेंगे और ब्रेकअप हैड डन या वी हैड डन। अगर हमने किया तो वी हैड डन द ब्रेकअप। ये वाले जुमला आपने समझना है, मतलब आप किसी भी सीन को क्रिएट करके उसमें ये जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी का कोई भी सीन फॉर एग्जाम्पल बनाएं, या इमेजिनरी सीन जैसे मैंने बनाया, ऐसे एक इमेजिनरी सीन बनाएं, और फिर आप कहिए कि हाँ यार मैं इधर गया था, आई हैड गॉन, जैसे मैं अभी लास्ट टाइम फॉर एग्जाम्पल सेमिनार के लिए गया था, तो आई हैड गॉन फॉर द सेमिनार टू पेशावर यूनिवर्सिटी एट इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। और अभी कह सकते हैं कि टाइम ख़त्म हो गया था, द टाइम हैड कंप्लीटेड, ठीक है, मतलब मेरे जाने से पहले टाइम ख़त्म हो गया था। ऐसे मतलब ये कि वो मेरा इंतज़ार कर रही थी, शी वॉज़ वेटिंग फॉर मी, नहीं, वो मेरा इंतज़ार कर चुकी थी, शी हैड डन वेट फॉर मी, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बात थी आपने समझनी है कि भाई जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा दैट विल बी हैड विल बी द हेल्पिंग वर्ब। ये बड़ा आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ से पढ़े, आप ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ ये है कि आप पास पेपर देखिए, जो आपके पास नम्स के पास पेपर है या MD-CAT के पास पेपर है, एली सीरीज़ अगर आपके पास है, उधर से आप देखिए और आप इंशाल्लाह उधर से क्लियर हो गया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस, एक ही टेंस रह गया, एंड आई एम गोना डू इट लेटर बिकॉज इट्स अज़ान।